हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में। तो ट्रेडिंग में किस किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं और किस टाइप की ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए, आप किस तरीके से पहचानेंगे कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में। कितने टाइप्स होते हैं? तो हमारे 4 टाइप्स होते हैं ट्रेडिंग में। एक होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, दूसरा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, तीसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग एंड चौथा होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। अभी किस टाइप की ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए, आपको उसको अपनी पर्सनैलिटी से कनेक्ट करके चूज करना होगा। तो चलिए इन चारों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में। सो पहला पॉइंट, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का पहले ड्यूरेशन की बात करते हैं। तो ड्यूरेशन होता है 1 दिन। 1 दिन के अंदर हम काफी ट्रेड्स लगा सकते हैं एज ए स्कैल्पर। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेड होती है, तो 1 दिन में आप 3 या 4 या उससे ज्यादा भी ट्रेड लगा सकते हो। राइट, ये मिनट टाइम फ्रेम के बेस पे होती है। तो 1 दिन इसका ड्यूरेशन होता है पूरा, उससे ज्यादा लंबी नहीं जाती है ट्रेड। फिर टाइम फ्रेम्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे मेन 2 ही टाइम फ्रेम होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए और एक होता है एंट्री के लिए। बट यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा में एक पॉइंट ऐड किया है जो दिख रहा होगा आपको, मार्केट डायरेक्शन। जैसे कि मैंने बताया था, हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को अफेक्ट करता है। तो आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो वैसे तो 15 और 5 मिनट जिसमें आप स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे वही टाइम फ्रेम मैटर करता है, उससे ज्यादा आगे टाइम फ्रेम देखने की भी जरूरत नहीं होती है एज ए स्कैल्पर। राइट। तो मार्केट डायरेक्शन को अच्छे से समझने के लिए ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स के थ्रू 1 आवर आप चूज कर सकते हो। 1 आवर का डायरेक्शन देखो, उसके हिसाब से आप लोअर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को भी प्रेडिक्ट कर पाओगे। डायरेक्शन एक बार क्लियर हो गया कि क्या डायरेक्शन है, किस तरीके से मार्केट जाने वाला है, उसके बाद आप जाओगे 15 to 5 मिनट टाइम फ्रेम में। स्कैल्पिंग में 15 मिनट की स्ट्रक्चर मैपिंग ज्यादा बेटर रहेगी, 5 मिनट में ज्यादा रिकमेंड नहीं करने वाली। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में फिर आप स्ट्रक्चर मैपिंग करिए, जो हम वैलिड है वैलिड लो बनाते हैं, स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं, वो सब आपको वहीं पे मार्क करना है। एंड देन एंट्री टाइम फ्रेम होता है 1 to 3 मिनट टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम 1 और 3 मिनट में आप ऐड कर सकते हो, जिसमें आप लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेकर के ट्रेड्स अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। तो ये एज ए स्कैल्पर होगा। नाउ नीड हाई एक्सपीरियंस। जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है ना, उसमें आपको हाई एक्सपीरियंस की जरूरत है। आपको अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल करना आना चाहिए। आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट को, ट्रेडिंग प्लान को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना आना चाहिए। अगर आप अच्छे से अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे आपके लिए ट्रेड करना बहुत रिस्की हो जाएगा। राइट। तो ज्यादातर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में वही लोग अच्छे होते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं और जिनको खुद के ऊपर, खुद के इमोशंस के ऊपर, खुद के साइकोलॉजी के ऊपर कंट्रोल करना आता है। ओके। एंड लास्ट, फॉलो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रिक्टली। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते वक्त आपको रिस्क मैनेजमेंट को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा है मींस इट्स रियली स्ट्रिक्टली। रिस्क मैनेजमेंट को अगर आप स्कैल्पिंग करते वक्त फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप अपने आप को बड़े लॉस की तरफ लेकर के जा रहे हो। ओके। सेकंड हमारी ट्रेडिंग टाइप होती है इंटरडे ट्रेडिंग टाइप। तो इंटरडे ट्रेडिंग का ड्यूरेशन कितना होता है? इंटरडे ट्रेडिंग का ड्यूरेशन होता है 2 to 3 डेज। मतलब कि ये ट्रेड को 2 से 3 दिन तक हम होल्ड कर सकते हैं। ओके। अभी टाइम फ्रेम्स क्या क्या चूज करने होते हैं? तो यहाँ पे हमारे मेन 2 ही टाइम फ्रेम है, 1 आवर एंड 15 मिनट। राइट। एक मैंने एक्स्ट्रा ऑप्शनल ऐड कर दिया है जो कि मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैं बोलती हूँ कि हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम को अफेक्ट करता है, तो हमारा मेन टाइम फ्रेम 1 आवर ही है जिसमें हम मैपिंग करेंगे एंड ऑल करेंगे। बट 1 आवर की डायरेक्शन डेली टाइम फ्रेम से इफेक्ट हो सकती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डेली एक डायरेक्शन को समझने के लिए रखा है। राइट। तो मार्केट डायरेक्शन डेली के हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि ये हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या डायरेक्शन होने वाली है। इट्स एन ऑप्शनल थिंग, अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो यू कैन इग्नोर। स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग आपको 1 आवर में करनी है। 1 आवर में आपको वैलिड है वैलिड लो एंड पीओआई मार्क करने हैं। ओके। और जब मार्केट आपके पीओआई में आता है तो एंट्री टाइम फ्रेम होगा 15 to 5 मिनट टाइम फ्रेम। 15 या 5 मिनट में से आप किसी भी टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देख करके एंट्री अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। और ये ट्रेड लगभग 2 से 3 दिन तक होल्ड पे रह सकती है। राइट। उससे ज्यादा नहीं जाती है ज्यादातर। तो इंटरडे ट्रेडिंग में इस तरीके से टाइम फ्रेम्स को डिवाइड किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, गुड फॉर बिगिनर्स।
जो इंटरडे ट्रेडिंग है ना वो बिगिनर्स के लिए अच्छी होती है, ज्यादा रिस्की भी नहीं होती और इसमें प्रैक्टिस भी अच्छे से हो सकता है, क्योंकि हमें जल्दी रिजल्ट देखने को मिलता है तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। तो ज्यादातर बिगिनर्स को इंटरडे ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करना चाहिए। राइट। एंड लास्ट वन, फॉलो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रिक्टली। ये भी एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही है, तो इसलिए यहाँ पे भी रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। ओके। तो ये था इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। अभी नेक्स्ट वन, थर्ड पॉइंट, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का ड्यूरेशन कितना होता है? स्विंग ट्रेडिंग का ड्यूरेशन होता है अ वीक टू मंथ। मतलब ये ट्रेड एक वीक या एक महीने तक होल्ड पर रखी जा सकती है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है। ओके। तो अभी इसके लिए कौन कौन से टाइम फ्रेम्स हमें चूज करना है? तो एक तो मार्केट डायरेक्शन को अच्छे से समझने के लिए वीकली टाइम फ्रेम को एक बार चेक किया जा सकता है कि वीकली की डायरेक्शन क्या है, वीकली के किसी एरिया पे तो मार्केट नहीं है नॉल, और ये एक ऑप्शनल ऐड है, अगर आप चाहे तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ओके। मेन हमारा स्टार्ट होता है सेकंड पॉइंट से, स्ट्रक्चर मैपिंग से। तो स्ट्रक्चर मैपिंग कहाँ करनी है? स्ट्रक्चर मैपिंग डेली टाइम फ्रेम में करनी है एज अ स्विंग ट्रेडर। आपको डेली टाइम फ्रेम के पीओआईज बनाने होंगे, वैलिड है वैलिड लो मार्क करने के बाद। ओके। पीओआई बना दिए, मार्केट आपकी डेली के एरियाज में आ रहा है, तो फिर आपको लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन कहाँ लेनी है, एंट्री टाइम फ्रेम कौन सा होगा? एंट्री टाइम फ्रेम हो सकता है 1 आवर टाइम फ्रेम। यहाँ पे आपको 1 आवर में कंफर्मेशन लेनी है और आप 1 आवर में भी ट्रेड लगा सकते हो। अगर ऐसा हो रहा है कि 1 आवर में रिस्क बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसके लिए आप और भी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन देख सकते हो। ओके। जिसके बारे में मैंने एंट्री मॉड्यूल्स में एक्सप्लेन किया है, केस स्टडीज भी मैंने बना रखी है जिसको आप चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके से हम स्विंग ट्रेडिंग करते वक्त भी रिस्क को बहुत कम कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे ये टाइम फ्रेम्स हम चूज कर सकते हैं हर एक पॉइंट के लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट, बेटर फॉर जॉब पर्सन। जिन लोगों के पास खुद का जॉब है, जिन लोगों के पास अदर इनकम सोर्सेज भी है, वो ट्रेडिंग को अपना पूरा टाइम नहीं दे सकते, तो उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छी होती है। राइट। इसमें आपको ज्यादातर मार्केट के सामने बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट, नीड टू हैव पेशेंस। यस। स्विंग ट्रेडिंग में आपको पेशेंस की जरूरत है। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जो कि पेशेंस रख सकते हो, आप वेट कर सकते हो, आप ज्यादा जल्दी डिसीजन नहीं लेते, आप वेट करते हो, सोचते हो एंड डिसीजन लेते हो, आपके अंदर पेशेंस है पर्सनैलिटी के हिसाब से, तो ही आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर पेशेंस की कमी है तो स्विंग ट्रेडिंग करना थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अभी ऐसा नहीं है कि पेशेंस को बिल्ड नहीं किया जा सकता, अगर आपको स्विंग ट्रेडर ही बनना है तो पेशेंस को बिल्ड भी किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। सो ये था थर्ड पॉइंट, स्विंग ट्रेडिंग। लास्ट पॉइंट, फोर्थ, पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग बहुत लंबी ट्रेड होती है जहां पे ज्यादातर लोग नहीं होते हैं, ज्यादातर ट्रेडर्स पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं करते हैं, बट लेट सी इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी ड्यूरेशन होती है 6 to 12 मंथ्स। ये 6 से 12 महीने तक होल्ड रह सकती है, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है गाइस, जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, जो बहुत टाइम तक वेट कर सकते हैं। और इनके लिए टाइम फ्रेम्स क्या चूज होंगे? तो मार्केट डायरेक्शन को अच्छे से समझने के लिए 1 मंथ, मंथली का हम चार्ट देख सकते हैं, उसमें कैंडल्स को समझ सकते हैं, और मंथली के हिसाब से क्या डायरेक्शन हो सकती है उसको समझ सकते हैं। ओके। इट्स एन ऑप्शनल बट वी कैन डू इट। स्ट्रक्चर मैपिंग होगी वीकली के चार्ट में। यहाँ पे 1 वीक के चार्ट में हम स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। अभी यहाँ पे मंथली का एड ऑन अच्छे से रखना पड़ेगा, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म ट्रेड लगा रहे हो, पोजिशनल ट्रेडिंग लगा रहे हो, तो मंथली को इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो भी पार्ट होगा इस स्ट्रक्चर मैपिंग का। राइट। तो मंथली के हिसाब से आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना है और 1 वीक के एरियाज आप बना सकते हो। और एंट्री टाइम फ्रेम कौन सा होगा? एंट्री टाइम फ्रेम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम हो सकता है। अभी आप सोच रहे होंगे डेली में तो रिस्क बहुत ज्यादा होगा, तो ये ट्रेड भी बहुत लंबी है, इट्स अ पोजिशनल ट्रेडिंग। राइट। तो यहाँ पे आप चाहे तो डेली में ट्रेड ना लगा सकते हैं, आप रिस्क भी कम कर सकते हो। रिस्क कम करने के काफी तरीके हैं, जैसे कि मान लो मार्केट में डेली में आपको कंफर्मेशन लेना है, डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगाना है, अगर रिस्क ज्यादा आ रहा है तो डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट को आने दो और फिर और लोअर टाइम फ्रेम में और कंफर्मेशन लेकर के ट्रेड लगाओ, तो वो पोजिशनल ट्रेडिंग भी हो जाएगी और साथ में आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि पोजिशनल ट्रेडिंग में आपको हाई रिस्क ही लगाना पड़े, हम रिस्क को कम कर सकते हैं, बट ये हमारे मेन टाइम फ्रेम्स होते हैं। एंड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जो बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं ना, उनके लिए ज्यादातर ये सुटेबल होता है। और ज्यादातर ट्रेडर्स में पेशेंस नहीं होता है, तो काफी सारे लोग यहाँ नहीं होते हैं। एंड नीड्स हाई पेशेंस। यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा हाई पेशेंस की जरूरत होती है। यहाँ पे अगर आपके अंदर बहुत कम पेशेंस है तो इट कैन बी वेरी बैड, लिटरली आप नहीं कर सकते पोजिशनल ट्रेडिंग फिर। राइट। तो ये टाइप ट्रेडिंग होते हैं, 4 टाइप ऑफ ट्रेडिंग। अभी आपको सोचना है कि आप इसमें से कौन सा कर सकते हो। आप अपनी पर्सनैलिटी को देखिए, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है,
आप अपने आसपास की लाइफ स्टाइल देख सकते हो। अगर आपको कोई भी चीज बहुत जल्दी से चाहिए, आपका माइंड मानता ही नहीं है कि आप थोड़ा वेट करो। मान लो आपको कोई भी चीज चाहिए एंड आपका माइंड सुन ही नहीं रहा, यू बी लाइक नहीं मुझे अभी ही चाहिए, तो वो दिखा रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है। तो आपके लिए स्कैल्पिंग एंड इंटरडे बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं पे ही अगर आप वेट कर सकते हो, मान लो आपको कोई चीज बहुत बहुत जल्दी ही चाहिए, बट अगर आपको कोई बोल दे कि थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करने के बाद मिलेगी, तो आप वेट कर सकते हो। ओके, आपके अंदर पेशेंस है, आप 1 महीने तक वेट कर सकते हो, 3 महीने तक वेट कर सकते हो। तो आपके लिए स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग बेटर होता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया हो जो भी मैंने एक्सप्लेन किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक, कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।